ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा। नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम यज्ञ हवन की विधि यहां से बताने वाले हैं और इसका एक मुख्य कारण ये है कि विदेश से आया हुआ एक वायरस भारतवर्ष में भी फैल चुका है, दिल्ली तक पहुंच चुका है, यूपी में भी नोएडा तक पहुंच चुका है और हम जानते हैं कि कहीं से भी आने वाला कोई भी आक्रमण हो उन सब का इलाज भारतवर्ष में पहले से पहले ही विद्यमान है। जो हमारी वैदिक सभ्यता है उसकी पहचान है यज्ञशाला और यज्ञ आदि। हम जो आज आपको जो बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको यज्ञ आदि करना चाहिए, उसी प्रकार से आप अपने घर में करें। जो जो पदार्थ बताने वाले हैं, जो जो विधि बताने वाले हैं और एक जो सामान्य प्रक्रिया होनी चाहिए वो सब हम यहाँ से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार की हमारी यज्ञशाला होनी चाहिए, यज्ञ वेदी होनी चाहिए और उसमें हम किस प्रकार से शुरुआत से ही लकड़ियों को सजाएं, कैसे उसमें उसकी शुरुआत करें ताकि बाद में वो धुआं ना हो। कई बार ये देखने में आता है कि यज्ञ तो करना शुरू कर देते हैं लेकिन बाद में फिर धुआं हो जाता है। वहाँ जहाँ वातावरण की शुद्धि होनी चाहिए वहाँ पर प्रदूषण फैल जाता है, जबकि इसका मुख्य कारण ये है कि वायु में, वातावरण में फैले हुए जितने भी वायरस हैं उन सबको नष्ट करना, और इन सब को नष्ट करने का जो उपाय है वो केवल और केवल अग्नि में है। यदि यहाँ पर अभी अग्नि प्रज्वलित है और उसमें मैं लाल मिर्च डाल दूँ तो यहाँ आस पड़ोस के सब लोग परेशान हो जाएंगे, इस घर के लोग भी परेशान हो जाएंगे। उसी प्रकार से यदि हमारे पास में औषधियों से भरपूर सामग्री है तो अगर उसको हम आग में डालेंगे तो उससे क्या होगा, यह जो ठोस पदार्थ है यह गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर के इस पूरे के पूरे वायुमंडल में, जो कि एक गैसीय फॉर्म में है, उसमें मिक्स होकर के जहाँ जहाँ पर भी वो विषाणु उपस्थित होंगे उन सबको नष्ट कर देती हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी वायरस हो वो फैलता ही तब है जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सुबह सुबह योग प्राणायाम करें, टहलें, एक्सरसाइज करें, कसरत करें। फिर उसके बाद में आने के बाद में आप गिलोय आदि का जो काढ़ा है, ये देखिए ये गिलोय है, गिलोय तुलसी, हल्दी और काली मिर्च इनका काढ़ा बना करके पिएं और हवन करें, यज्ञ करें अपने वातावरण की शुद्धि के लिए। क्योंकि भोजन तो हम सुबह शाम करते हैं, दोपहर में करते हैं, 2-3 टाइम करते हैं, लेकिन वायु का जो भोग है वो तो हम हमेशा करते रहते हैं, सोते जागते, उसके बिना तो हम एक पल भी नहीं रह सकते। इसलिए उसका शुद्ध होना भी आवश्यक है, उसी के लिए हम यज्ञ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लकड़ियों को इस तरीके से अपनी हवन कुंड के अंदर इस तरीके से बिछा लेंगे। उसके बाद में हम इस पर थोड़ी सी जो है सामग्री डाल देंगे। अक्सर हम ये करते हैं कि हवन एकदम से शुरू कर देते हैं, उसकी कोई पूर्व की तैयारी नहीं होती। अब हम इसके ऊपर समिधाओं को थोड़ा थोड़ा सजाएंगे इस प्रकार से कि उनमें वायु का आवागमन होता रहे। ये जो सभी लकड़ियाँ हैं ये आम की हैं और ये आप कहीं से भी आरा मशीन से ले सकते हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि इनमें छिलके नहीं होते तो उसमें कीड़े आदि नहीं बन पाते हैं। देखिए अब यहाँ से पूरा का पूरा जो हवा जाने का जो स्थान है वो पूरा का पूरा बन जाता है। इतना बनाने के बाद में अब हम आगे की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से अब हम यहाँ से हवन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ वो होता है जिसको हम संध्या भी कहते हैं, जो हम सुबह शाम करते हैं, जिसको अक्सर कहते हैं कि भगवान का नाम ले रहे हैं। तो वो चीज़ होती है, उसमें शन्नो देवी रविष्टय
यहाँ से आरंभ होता है जहाँ पर हम आचमन करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, शरीर की शुद्धि करते हैं, उसमें शुद्धि मंत्र होते हैं, ईश्वर की प्रार्थना मंत्र होते हैं, और उसके बाद में इसमें प्राणायाम होता है। प्राणायाम आदि करके हम उसके बाद में अघमर्षण मंत्र, मनसा परिक्रमा मंत्र, ये सब कुछ करने के बाद में हम फिर करते हैं अग्निहोत्र। अग्निहोत्र शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कई बार हमको मंत्रोच्चारण आदि नहीं आते हैं। मंत्रोच्चारण यदि नहीं आते हैं और आपको शुद्ध उसका मंत्रोच्चारण करने का नहीं पता है, तो आप जो भी आपका नज़दीकी आर्य समाज है वहाँ पर जाना आरंभ करें। वहाँ पर आप इन मंत्रों के उच्चारण की जो सही विधि है उसको सीखेंगे, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण करना मात्र ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उसका जो अर्थपूर्ण भाव है उसमें लीन होकर के हमको मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। अभी जिस प्रकार की ये जो महाव्याधि फैली हुई है, इससे बचने के हेतु यदि आपको गायत्री मंत्र आता है या कोई भी मंत्र आता है, क्योंकि यहाँ पर हमको आरंभिक यह देखना है कि हम किसी एक आधि व्याधि महाव्याधि को दूर करने हेतु, वातावरण की शुद्धि हेतु यह कार्य कर रहे हैं। जब हम मंत्रोच्चारण का भावपूर्ण व्याख्या अपने मन में करते हुए मंत्रोच्चारण करते हैं और आहुतियां देते हैं, उस समय पर हमारे मन की भी शुद्धि होती है। लेकिन क्योंकि हम एक स्थूल जगत की विशुद्धि हेतु एक स्थूल कर्मकांड कर रहे हैं, तो उसमें हम सारी की सारी आहुतियां जो है वो गायत्री मंत्र से भी दे सकते हैं। लेकिन पूर्ण विधि वही है जो मैंने आपको बताई है, उसको भी अपने बैकग्राउंड में सीखते रहें। अभी हाल फिलहाल तत्काल आप जो भी आपके पास में है उससे ही शुरू कर सकते हैं। अब इससे हम जैसे कि हम अग्निहोत्र शुरू करने वाले हैं, उससे पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हमारे पास में जो भी घी है, चाहे वो थोड़ी मात्रा में ही क्यों ना हो, लेकिन वो पूर्ण शुद्ध होना चाहिए। पहली चीज इस बात का ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि एक कहावत है हमारे यहाँ के उड़ा उड़ा चून पितरों के नाम का, वैसा नहीं होना चाहिए। जो सामग्री है उसको भी 20-30 रुपए किलो वाली ले लेते हैं, वो भी गलत है। अच्छा होगा कि यदि आप जो पतंजलि की सामग्री आ रही है वो बहुत अच्छी सामग्री है, अगर वो किसी को ना मिले तो शांति कुंज वालों की सामग्री भी बहुत अच्छी सामग्री है, वो ले लें। यानी मेरे कहने का अर्थ ये है कि एकदम जो जड़ी बूटियों से पूरित हो, उसमें इसमें देखिए, इसमें बादाम डले हुए हैं, इसमें मुनक्का भी डली हुई है, इसमें जौ भी है, इसमें चंदन का चूरा भी है, और इसमें बहुत सारी ऐसी जो औषधियाँ होती हैं वो सब मिली हुई है। अलग से हमने इसमें ये जो तेज पत्र है वो आपकी रसोई में मिल जाता है, वो है, इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, सूखी हुई तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो है, इसमें गुड़ है, और ये देखिए ये जो विशुद्ध बिल्कुल कपूर है वो रखा हुआ है, और ये हमने इसमें लोबान रखा हुआ है। लोबान के बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये तो भूत प्रेत को भगाने के लिए होता है। वो भूत प्रेत कोई भटकी हुई आत्मा आदि उसको भगाने के लिए रखा हुआ है। तो इसमें कई बार लोग बाग जो है वो तंत्र मंत्र और या काला जादू के विषय में भी कई बार लोबान के विषय में गलत धारणा सोच लेते हैं। इसको आप सूंघ करके देखना, पुराने टाइम में जो अगरबत्ती आती थी और धूप बत्ती आती थी उसकी खुशबू के जैसा है ये। पहले एकदम विशुद्ध बना करती थी, अब तो केमिकल डाल के भिन्न भिन्न प्रकार की जो खुशबुएं हैं वो डाल दी गई हैं, तो वो तो प्रदूषण से भी ज़्यादा खतरनाक हैं जो धूप बत्तियाँ आप लोग आजकल जलाते हो। जो हम भूत प्रेत की बात करते हैं कि तो भूत प्रेत से अगर जन सामान्य में देखा जाए तो क्या होता है, कोई बीमार हो जाता है, बुखार हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है। भूत प्रेत वो भी आपने नहीं देखे होते, उनसे बीमारियां फैलती हैं। और ये जो विषाणु हैं ये भी दिखाई नहीं देते और इनसे बीमारियां फैलती हैं। एक तो ये समानता, भूत प्रेत अंधेरे में रहते हैं, नमी में रहते हैं, वहाँ जहाँ गंदगी उमा रहते हैं। तभी माताएं बहनें कहती हैं कि घरों में साफ़ सफाई रखो, हर कोने में साफ़ सफाई रखो, ताकि यहाँ पर कोई ऐसी जो विजातीय प्राणी है वो ना आ सके, कोई ऐसी ओपरी हवा जिसको कहते हैं वो ना आ सके। तो उन सब का इलाज जब आप वहाँ पर इसी लोबान से करते हैं तो इनमें बहुत समानता है। और मैं तो यही कहता हूँ कि ये जो भूत प्रेत हैं विषाणु ही हैं, इनको नष्ट करने के लिए हवन आदि करना, और उसमें इस प्रकार के जो भी पदार्थ हैं, लोबान है, हल्का सा गंधक भी डाल सकते हैं,
ये सब चीज़ें जो हैं वो अत्यंत आवश्यक है। मंत्रोच्चारण से मन भी जो है हमारा शुद्ध होता है और वातावरण में भी शुद्धि आती है, और जिनको जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनका भी ह्रास होता है, यानी कि वो भी अपने घर से भागती हैं। इसलिए मंत्रोच्चारण करना अत्यंत आवश्यक है। तो ये जो शुरू की जो मेन जो हमारी तैयारी होनी चाहिए वो उसके बारे में अभी तक मैंने आपको बताया है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। दोस्तों, इस प्रकार से हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। अब हम जिस प्रकार से ये एक तांबे का पात्र है, इसमें हम जल लेते हैं और ये इसकी एक चम्मच है वो भी तांबे की है। इस प्रकार से हम आचमन करेंगे। आचमन के बाद में हम शरीर की जो है शुद्धि करेंगे। उन मंत्रों के बाद में हम अग्नि ध्यान करेंगे, यानी कि अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। अब इस प्रकार से अग्नि को यहाँ प्रज्वलित करने के बाद में हम आगे की जो प्रक्रिया है उसको करेंगे। और यह वीडियो जो है आपको बहुत शॉर्ट में इन सब चीज़ों को बताने वाली है। हम किस प्रकार से अपने घर में बैठ कर के भी किसी अन्य के आश्रित न रहकर भी अपने घर में ही स्वयं हवन करके वायुमंडल को विशुद्ध कर सकते हैं। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेदय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। समिधा आदि का पूरा ध्यान रखें। जो समिधा है बीच बीच में डालते रहें। घर के सभी सदस्य साथ आ सकें तो उतना ही हवन भी जो है देर तक चलता है। और उसमें फिर घी की मात्रा का भी ध्यान रखें कि घी भी पूरा का पूरा डलते रहना चाहिए समय समय पर। खास बात ये ध्यान रखें कि मंत्र के साथ ही, मंत्र का जैसे ही अंत हो स्वाहा बोले, स्वाहा के साथ साथ ही सभी के सभी डालें। आपाधापी ना करें। बिल्कुल पूरा एक जो एक डेकोरम होता है उसको बना करके रखें शिष्टाचार के साथ में। कोई भी सामग्री घी आदि इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, सारा कुछ अंदर ही आना चाहिए। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदम् आदित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा। ॐ स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यशूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वा नाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्टः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधय पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। अब हम स्विष्टकृत आहुति देंगे। स्विष्टकृत में हम कुछ भी जो घर में हमारे मीठा आदि होता है वो देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस यज्ञ में विशेष आहुति गुड़ से देंगे। गुड़ के जो बहुत सारे गुण हैं, जो अंत में जो आहुति डलती है अगर हम उसमें डालते हैं तो उससे घर में वो विषाणु जो टाइफाइड को पैदा करते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत् स्विष्टकृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहुतुहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समृद्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समृद्धयः स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम ॐ स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इस प्रकार से मित्रों हमारा ये जो अग्निहोत्र है ये पूर्ण होता है। इसमें हमने जितनी भी औषधियाँ थी वो सब डाल दी हैं। कई बार क्या होता है कि बीच में ही अग्नि जो है वो चली जाती है, प्रज्वलित जो हो रही होती है वो बंद हो जाती है। इसमें हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे पास में कपूर है इसकी एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लीजिए और उसको हम इस चम्मच में रख लेते हैं और दिए में लगा करके इसके बीच में छोड़ देते हैं। थोड़ा सा कपूर यदि चाहें तो चारों ओर बुरक भी सकते हैं। सबसे खास बात जो होती है हवन की वो ये होती है कि उसमें धुआं ना हो, उसमें अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहनी चाहिए। ये अर्थ होता है कि हमारा जीवन जो है वो भले ही छोटा हो लेकिन पूर्णतः प्रदीप्त होना चाहिए, ज्वलंत होना चाहिए, ना कि धुएं में। जिस प्रकार से एक सड़ी हुई ज़िंदगी होती है वो लंबी चले तो भी बेकार है, लेकिन छोटी ज़िंदगी वो भले ही प्रज्वलित हो वो सबसे सही है। तो अब हमारा पूरे सही समय पर जो संविदा है वो जल चुकी है और हमारा यहाँ पर यज्ञ भी समाप्त होता है। तो वैदिक प्रार्थना यज्ञ प्रार्थना के साथ में हम इसको समाप्त करेंगे और आप लोग भी अपने घरों में इसी प्रकार से यज्ञ आदि करते रहें। यज्ञ के विषय मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था किस प्रकार से जो भोपाल की गैस त्रासदी हुई थी उस समय पर एक परिवार ने यज्ञ करके ही अपने पूरे परिवार को बचाया था और उसके बाद में वो जो रिसर्च थी
वो यूके तक गई, फिर उसके बाद में रशिया तक गई, और अब पूरे विश्व में आज की तारीख में यज्ञ चिकित्सा जो है बहुत प्रचलित है। लोग उसको करते रहते हैं अपने घरों की शुद्धि के लिए। लेकिन भारतवर्ष का और ख़ासतौर पर सनातन का, हिंदुओं का ये बड़ा ही दुर्भाग्य रहा है कि उन लोगों ने अपनी ही संस्कृति को ठुकरा दिया है और विदेशों की संस्कृति को अपनाया है। भोपाल गैस त्रासदी की तरह ही जब जब भी मनुष्य जाति पर जो भी इस प्रकार की त्रासदी आएंगी, जो उसकी प्राणवायु को हरने का प्रयास करेंगी, तब तब यह जो यज्ञ चिकित्सा है यही उनके लिए कारगर और सबसे बड़ा रामबाण सिद्ध होती रहेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार से प्रार्थना आदि के बाद में हमारा पूरा का पूरा यज्ञ जो है वो समाप्त होता है। इसी प्रकार से आप भी अपने घरों में अवश्य किया करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।